बिहार के शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज को 5 लाख रुपए की मांग पूरी न करने के कारण कुछ लोगों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह बात कॉलेज के निर्देशक श्यामनंदन यादव ने बुधवार को कॉलेज में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए बताया कि बिहार में टीचर्स ट्रेनिंग संगठन के सचिव होने के नाते उनसे कॉलेज के सभी विभागों से 1-1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। इस मांग को पूरा न करने पर उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वे न केवल खुद पैसे दें बल्कि दूसरों से भी यह राशि दिलवाएं। निर्देशक ने आगे कहा कि कुछ छात्र छात्राएं जो फॉर्म भरने और सिंगल रूम में बुलाकर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, वे बिना पढ़ाई ही मास्टर बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे राजनीति करते हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं करेंगे। श्यामनंदन यादव के अनुसार उनके इस विरोध के चलते ही कॉलेज को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। 19/3/2025 को 19 तारीख को हमारे बच्चा को कुछ लोगों ने प्रायोजित ढंग से यहाँ से ले जा करके विश्वविद्यालय में ये कहवाया कि वहाँ बड़े पैमाने से वसूली की कार्य किए जा रहे हैं। 25-25 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। अगर आपको समझ आए जिसकी फीस ही 75,000 रुपया होगा, उसको क्या 25,000 रुपया किसी को लगता है क्या? अब क्यों मांगेगा? क्यों ये परिस्थिति आई? यहाँ प्रायोजित ढंग से एक कार्य प्रारंभ किया है। बराबर इस कॉलेज के बारे में एक तो सबसे पहली बात है कि एक बच्चा को निष्कासित किया गया है, उसमें भी कुछ बड़े लोगों का हाथ है जो उसको बहकावे में ले आए। आप लोग जानते हैं कि मेरा घर भी यहीं पर है। एक ठीक ठाक जमीन जोतने वाले के बेटा हम लोग हैं। आजकल सब चला हुआ है कि भाई हमको रास्ता चाहिए, तो हमको कुछ जमीन चाहिए, जो तरह तरह की बात है। मैं उससे लोग इसको कॉलेज को रिलेटेड कर दिया है, जो एक बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन उस बच्चा को अंत में हम लोगों को निकालना पड़ा अनुशासनहीनता के आरोप में। कई मामले किए उस बच्चों ने, पश्चात सुनते थे, बहुत तरह तरह की बात। वही बच्चे के आड़ में अभी के बच्चे जो आए हैं, उनका कुछ जो प्रशिक्षण है वो पूरा नहीं था। तो स्वाभाविक है कि फॉर्म 700 बच्चों का फॉर्म भरा रहा है। हमारे पास 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड भी है, 2 वर्षीय बीएड भी है। 2 वर्षीय बीएड में 300 बच्चे हैं, 150 सीट है। वहां भी उसमें 400 बच्चे हैं, 700 को फॉर्म भरा रहा है। तो स्वाभाविक है कि 100 बच्चों को बुलाएगा हमारा जो है। तो वो बुलाया और बुलाने के बाद जिनका प्रशिक्षण पूरा नहीं था, उनको बोला कि भाई आप अभी फॉर्म आपका नहीं भराएगा, प्रशिक्षण आप लोग का पूरा नहीं है। उनको लेटर भी महाविद्यालय ने भेजा था, क्या प्रशिक्षण पूरा करिए, आपके द्वारा नहीं की जा रही। तो उनको ये लोगों ने प्रायोजित कर लिया। मालूम था कि जो प्रशिक्षण नहीं लिए उनको रोकेगा, और बोला गया कि स्पेशल क्लास चलाएंगे हमारे प्रिंसिपल के द्वारा। उसके बाद जिसका प्रशिक्षण पूरा होगा विश्वविद्यालय से बात करते हैं, हम आपका फॉर्म भर देंगे। तो कहा कि नहीं, आज ही भर दीजिए, एक बवंडर का क्रिएट करके, और यहां से चला गया कि हाँ विश्वविद्यालय। उसमें से कुछ बच्चे जानबूझ के अनजाने में भी, उसमें 2 ही 4 थे, बाकी बच्चों को ले गया, चलो तुम्हारा भी काम करा देंगे, विश्वविद्यालय पर दबाव बढ़ा के। तो ये एक सिस्टम क्रिएट हुआ। जब हम तो ये मीडिया के माध्यम से ये जब बातें आई, तो हमने कहा कि भाई ये कौन सा, रजिस्ट्रार साहब ने फोन किया। हम बोले कि सर हम 2 मिनट में कॉल करते हैं आपको, मामला क्या है हम तो जानेंगे ना पहले। तो मामला में पता चला कि सर जो क्लास नहीं किया, जिसको हम लोग चिट्ठी भेजे हुए थे, उनको बोले कि भाई आप वर्ग नहीं किए हैं, बिना ट्रेनिंग लिए हुए आप लेना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज नहीं है कि काम चल जाए, इसलिए रोके हैं। और इस सब पर हम लोग देखते हैं कि कैसे स्पेशल क्लास चला के इसको क्लास पूरा करेंगे, इसलिए रोके। तो इसी में कुछ लोग भड़का के, कोई जदयू का अपने आप को कहता है कि अध्यक्ष है, क्या है, कोई चश्मा उश्मा लगाए हुए देखे हैं वीडियो में हम भी, अभिषेक गुप्ता या कुछ है, वो तो हमारा निष्कासित छात्र है, समझे कि नहीं। तो वो सब मिलकर के दूसरे लोगों के इशारे पर यह काम चल रहा है, सिर्फ महाविद्यालय को बदनामी करने के लिए, और कुछ बात नहीं था। आप लोग बच्चे से भी बात किए ही है। इससे पहले भी महाविद्यालय को लेकर अनशन हुआ था विश्वविद्यालय में, लगभग पिछले साल ही। तो दोबारा ये मामला है, आरोप लगाया जा रहा है। आखिर क्या वजह कि बार बार इस महाविद्यालय पर आरोप लगाया? हाँ, वही तो हम बोले हैं कि इसमें दूसरे ढंग से प्रायोजित है। देखिए, बच्चों की तरफ से नहीं, अगर मेरे पास
आज के डेट में सिर्फ बीएड कॉलेज अगर मान लीजिए 1000 बच्चे पढ़ते हैं सभी कोर्सेस मिला के, समझे कि नहीं। सबसे ज्यादा 2-3 कॉलेज है बिहार विश्वविद्यालय में जिसमें बीएड में 3-3, बिहार में 4 ही कॉलेज चल रहा है इंटीग्रेटेड, 4 ही कॉलेज है पूरे बिहार में, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय के पास 4 कॉलेज है जो इंटीग्रेटेड की पढ़ाई करती है। उस सभी कॉलेजेस में आप बोलिएगा तो सब मिलाकर के 1000 बच्चे, तो आखिर यही 1-2 बच्चों को क्यों समस्या आ रही है? ये जो लड़का है उनको दिक्कत हो रहा है कि हम ना पढ़ेंगे, हम छात्र हैं, छात्र संघ के नेता है। अरे भाई, राजनीति में कहा गया है कि आप ना पढ़िएगा, आप टीचर बन जाइएगा, नेता है तो फिर राजनीति कर लीजिए, प्रशिक्षण मत लीजिए। तो उनको भी बहकावे में लाया गया और आपको पूछू प्रश्न करते हैं, अगर हमारे अलावा अगर हम यहाँ के नहीं होते तो बहुत लोग ही कह रहा था कि ये दे दीजिएगा तो हम इसको बेडोल कर लेंगे। अरे भाई, ये काम कौन करने जाएगा कि आप ये दे दीजिएगा, ये ले लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये चल रहा है प्रायोजित ढंग से। हमको कहीं 20 फीट रास्ता दे दीजिए जमीन का तो हम इसको बेडोल कर लेंगे, मैं इसको जानने वाला हूं। कोई कह रहा है कि हमको 5 लाख रुपया दिलवा दीजिए, हम लोग छात्र संघ के हैं, तो लड़का चुप हो जाएगा। अरे भाई, कौन कौन लोग मांग रहे हैं 5 लाख? अरे भाई, जो आपके जो पहले जो हड़ताल हुए थे उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे वो अपने आप को बड़ा नेता समझते थे छात्र संघ के। मैं उसका नाम लेने तो सोचेगा कि हम बड़ा थे, वो और हम बड़ा आदमी हो गया, मेरा नाम ले रहा है। आप लोग खुद समझ रहे हैं, डिमांड भी किया जाता है पैसा। हाँ, पैसे का हमको सब। और आपको बता दें, हम बिहार टीचर्स ट्रेनिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी है पूरे बिहार के। तो इनका कहना था कि पूरे महाविद्यालय से आप हमको कम से कम 1-1 लाख रुपया दिलवाइए, हम लोग संघ चलाते हैं छात्र का। अरे भाई, हमारा बाबूजी के जमींदारी में कोई बसा हुआ है? काहे देगा आपको कॉलेज चला रहा है? तो वो विश्वविद्यालय में ये तांडव मचाए कि यही आदमी को गिरफ्त में ले लेते हैं ताकि सबसे दिलवाएगा, ये भी दे। बस मामला यहाँ ये था। ये जो आरोप लगाया गया है लड़कियों के द्वारा कि सिंगल अंदर रूम में बुलाया गया, 25% कर दिया गया और रसीद नहीं दिया गया, ये इसके आरोप में कितना सच्चाई? आपको बता दें, एक भी बच्ची से भी पूछ ली, अगर आप भी यहाँ पर बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, सिंगल रूम में वहां महिलाएं भी बैठी हुई है, जो महिलाएं हैं फॉर्म भर रही है, फॉर्म चेक कर रही है। एक बार में तो 5 बच्चों को धूस नहीं न देगी, वो 2 बच्चा जाएगा। जो आरोप लगाई है वो लोग भी अभी आई हुई है, मुंह बांध करके क्यों बोलती है? खोलिए ना भाई, अगर सच्चाई है तो। आपको बता दें, जो विश्वविद्यालय में आवेदन दिया गया है फेक विद्यार्थी है, उसमें से कुछ विद्यार्थी हमारा जरूर है, अब बाकी फेक है, सिर्फ नाम लिख दिया, रोल भी नहीं लिखा, सिर्फ बदनाम करने के लिए। फेक विद्यार्थी अपना कहीं से ले लिया, बदनामी कर रहा है भैया, पैसे के लिए। कहाँ हो गया है आपका संस्थान? ये माधोपुर सुस्ता में है, समझे कि नहीं। हाँ, ये हाँ, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज, और हम इसके सेक्रेटरी हैं, प्रबंधन कमेटी के सेक्रेटरी प्लस कॉलेज की भी सेक्रेटरी। तो बुलाना पड़ा, हम नहीं चाहते थे कि ये बातों को रखा जाए, लेकिन ये प्रायोजित सिस्टम हुआ। जो भूख हड़ताल हुआ, आपको लगता है कि अगर हम बहुत गिल्टी रहते, प्रशासन में सारी बातें गई। हम तो जांच कमेटी फेस किए हैं, हमें कोई दिक्कत, हम आज भी कहते हैं हम पूरे की पूरी पारदर्शिता के लिए तैयार हैं। आप पढ़िएगा नहीं और दबाव बढ़ा करके आप चाहिएगा बिना प्रशिक्षण के टीचर बन जाए। एक बोला हमको एक आदमी की बोलता है कि हम सरकार में हैं, हम बोले कि सरकार में है तो पारित करवा लीजिए विधानसभा से, मुख्यमंत्री जी से क्या हो, कह देंगे कि बिना ट्रेनिंग लिए हुए हम मास्टर बनाएंगे। एक जमाना था कि लालू जी के टाइम में बिना ट्रेनिंग के लोग बन रहा था, कहा अब तो हमको क्या दिक्कत है। तो ये है कि आप किसी प्रकार से हमको रैंडम दीजिए, और दीजिए नहीं, दिलवाइए, क्योंकि आप सेक्रेटरी भी हैं, आप कहिएगा तो सब दे देगा।